40 मार्क्स आपको इसमें से मिलने हैं। देन उसके बाद आपका जो हमारा पाइथन प्रोग्राम्स आएंगे वो है आपका 30 मार्क्स का, जो इस बार का सीबीएसई का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दैट। फास्ट रिकैप, व्हाट इज नेटवर्क? कलेक्शन ऑफ computers या interconnected computers that share their information. Why we need network? क्यों चाहिए हमें? डाटा शेयरिंग इजी होता है, रिसोर्स शेयरिंग होता है, देन हम रिलायबल होता है, कॉस्ट मैटर करता है, और हम इंटरनेट शेयर कर सकते हैं, एज वेल एज कम्युनिकेशन मीडियम मिल जाता है हमें शेयरिंग के लिए। देन एप्लीकेशंस, एक वर्ड यूज हुआ है पेरिफेरल्स, क्या मतलब होता है? मैंने उस दिन भी बताया था, पेरिफेरल डिवाइसेस। Who will answer? कशिश, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? नहीं पता। सिस्टम के अलावा थेरा बोलो। जो सिस्टम में मतलब एसेंशियल नहीं होते पार्ट्स, मतलब उसके बिना भी कंप्यूटर काम कर सकता है। हाँ, बेसिक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड के अलावा एडिशनल डिवाइसेस इज नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। देन networking, the first network was ARPANET and full form is Advanced Research Project Agency Network, US डिफेंस ने बनाया था, रिमेम्बर। और उसके बाद हमारा बना NSF नेटवर्क, नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसकी स्पीड और कैपेसिटी दोनों हाई थी एज कंपेयर टू ARPANET। बेसिक ये डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया था। फर्स्ट हमारा ARPANET बना, देन 80s में हमारा बना, देन इस नेटवर्क का ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर हम इंटरनेट पे आए। इंटरनेट क्या है? पब्लिक नेटवर्क है, ऑल ओवर द वर्ल्ड systems are connected together. Internet is an example of wide area network. And what is the difference between internet and intranet? Harjas? नहीं पता। वेरी गुड। इससे अच्छा आंसर क्या था? अभिषेक? यस मैम। क्या पूछा मैंने अभिषेक? डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट। क्या होता है डिफरेंस? बता दो। इंटरनेट जो होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो सभी के लिए अवेलेबल होता है। और इंटरनेट डिजाइन किया जाता है कुछ ग्रुप के लिए। बोलो अभिषेक, बेटा ट्राई करोगे तभी तो मैं करेक्ट करूंगी ना। नमन सही है आपका आंसर। आता नहीं। कशिश ठीक है, दोनों ही वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट
पब्लिक नेटवर्क होता है और इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए, अपने ट्रांजैक्शंस, अपनी कनेक्टिविटी के लिए बनाती है। इंटरनेट में एक्सेस करने के लिए वी डोंट नीड एनी आईडी पासवर्ड। फॉर इंट्रानेट वी नीड आईडी एंड पासवर्ड। और उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था कि वी यूज वीपीएन, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हाँ, देन नेटवर्क्स, अलग अलग तरह के नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है। आपने देखा ये जो नेटवर्क कनेक्ट हुआ है यहाँ पे, 4 सिस्टम्स जो कनेक्ट हुए हैं हमारे, ये क्या है? ये रिंग टोपोलॉजी। अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम्स इन अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। मींस एक जो नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है और शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। कनेक्ट कैसे होंगे? वो जो अरेंजमेंट होता है उस कनेक्शन को हम कहते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन टोपोलॉजीज यूज कहाँ होती हैं? हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क में, मतलब लिमिटेड एरियाज में ही यूज हो सकती है। अदरवाइज फिर हम वायरलेस कनेक्टिविटी यूज करते हैं। ये जो कनेक्टिविटी है नेटवर्क 1, ये है रिंग टोपोलॉजी। नेटवर्क 4, ये है बस टोपोलॉजी। एक मेन लाइन है और उस पे ही हमने सिस्टम कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखो मेन सिस्टम ये है, मेन सिस्टम से सारी कनेक्टिविटी है बट एक वायर के थ्रू कनेक्ट है। देन नेटवर्क 2 देखो, ये टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। नेटवर्क 3 ट्री। अलग अलग तरह से नेटवर्क कनेक्ट हुए हैं अलग अलग जगह पे। इन नेटवर्क्स को हमें आपस में कनेक्ट करेंगे। नेटवर्क में नेटवर्क जोड़ते जाते हैं तभी एक बड़ा नेटवर्क बनता है। और वी कैन से कि इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्क्स का, छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट करने के लिए जो भी डिवाइसेस जो यूज करते हैं वो होती है हमारी बैकबोन, गेटवे, राउटर्स, जिससे हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं। एम आई क्लियर? नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, टोपोलॉजी वर्ड, और बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं। ये क्लियर हुआ? समझ में आई बात? बता चुकी हूं फिर भी, बट आप लोगों को याद नहीं होगा, सब भूल गए होंगे। तो पहला, गेटवे इज अ डिवाइस दैट कंटेन्स डिसिमिलर नेटवर्क। डिसिमिलर नेटवर्क जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक नेटवर्क रिंग में है, एक बस में बना हुआ है, एक ट्रेन में बना हुआ है, एक स्टार में। भाई मुझे कैसे पता कि मेरी कनेक्टिविटी आगे जाके किस, मेरे नेटवर्क की कनेक्टिविटी किस नेटवर्क से होनी है? और वो सेम थोड़ी हो सकता है। मेरे पास छोटी जगह थी, मैंने सिर्फ रिंग टोपोलॉजी बनाई। किसी के पास बहुत बड़ी स्पेस थी तो उसने बस या ट्री बना लिया। तो दो नेटवर्क्स को ज्वाइन करना है अब हमें। उन ज्वाइन करने के लिए हमें जो डिवाइस चाहिए, पहली है गेटवे। आजकल जब हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, शॉपिंग करते हैं, हम किस पे काम, सपोज हम अमेजोन पे हैं, अमेजोन पे जब हम पे कर रहे होते हैं तो वो हमसे पूछ रहा होता है पे कैसे करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो हमारा बैंक होता है वो बैंक के नेटवर्क से हमें कनेक्ट कर देता है। यस और नो? करता है? बैंक के नेटवर्क से कनेक्ट करता है तो वो क्या है? गेटवे। अमेजोन और बैंक के बीच डिफरेंट डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं, बट वो नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो होता है गेटवे। ये जो हमारे चल रहे हैं गूगल पे, पेटीएम, ये क्या है?
हर जगह हम यूज कर रहे हैं डिजिटल मनी। कैसे हम गूगल पे पे अपना अकाउंट हमने करा हुआ है और दूसरे के साथ दूसरे के नंबर से हम कनेक्ट हो जाते हैं। डिवाइसेस, ये नेटवर्क्स कनेक्टेड है और इसी के लिए गेटवे यूज हो रहा है। देन सेकंड इज बैकबोन, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस जो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज की जा रही है। वी कैन सी दिस इन दिस डायग्राम, ये है आपका बैकबोन। हाँ, कई बार कुछ पेड होते हैं और कुछ के नहीं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जब हम कई बार करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, स्पेसिफिकली जब हम क्रेडिट कार्ड वगैरह से करते हैं तो उनके कुछ चार्जेस होते हैं। वो आपसे चार्जेस इसलिए ले जाते हैं, बैंक आपके चार्जेस ले लेता है इसलिए क्योंकि वो कनेक्टिविटी दे रहा है आपको हर जगह पे। हर जगह पे तो गेटवे अगर हम लगा रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं तो क्या होगा? चार्ज के लिए बैंक ने अपना गेटवे, अपनी कनेक्टिविटी लगाई तो वो भी तो पे कर रहा है, फ्री में थोड़ी डिवाइस मिल रही है, इसलिए कई बार पे करना पड़ता है, फीस होती है। देन हमें ये पता है डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, डाटा कैसे ट्रांसफर होता है। रिमेंबर, पैकेट्स बनाते हैं, पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स में हेडर और फुटर होता है। उसमें हमेशा जिस सिस्टम से हम भेज रहे हैं उस सिस्टम का सेंडर का आईडी होता है, जहां हमें भेजना है रिसीवर उसका आईडी होता है। देन पैकेट्स पे सीरियल नंबर होते हैं और डाटा पैक्ड होता है बिट्स में या बाइट्स में या किलोबाइट्स में और 0 और 1 के फॉर्म में। देन डाटा ट्रांसमिट होता है वायर मीडियम, वायरलेस मीडियम पे। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो सेंडर का रिसीवर का आईडी होता है वो वाया डिफरेंट पाथ, डिफरेंट पैकेज, ये नहीं है कि हर पैकेट एक ही सीरियल से चल रहा है तो लाइन वाइज ही आएंगे। कोई पैकेट किस पाथ से आएगा, कोई पैकेट दूसरे पाथ से आएगा, बट जब रिसीवर सारे पैकेट्स रिसीव करता है उसे क्या कर रहा होता है, सीरियल वाइज अरेंज करता है। कोई बीच में मिस हो जाता है तो रीसेंड की रिक्वेस्ट भेजता है। एक छोटा एग्जांपल, कई बार हम ऑनलाइन टीवी देख रहे होते हैं या इमेज देखते हैं या हमारी जो पिक्चर्स होती है वो ब्लर हो जाती है या थोड़ी देर के लिए डिस्टॉर्शन हो जाता है। वो यही है कि वो सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। सिग्नल्स नहीं आ रहे मतलब सिग्नल्स, आजकल हर चीज डिजिटल है, तो सिग्नल नहीं आ रहे मीन्स वो कहीं मैसेज मिस हो गया है और फिर थोड़ी देर बाद वो आने लगते हैं। देन पैकेट ट्रांसफर होते हैं तो इंटरनेट पे भी डाटा ट्रांसफर होता है और इंटरनेट पे डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं दैट इज TCP/IP, फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP, हरजस। सामने स्क्रीन पे है, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। साहिल, फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। बताओ। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हेलो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं मनमीत? हेलो 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 साहिल, अब रुक जाओ बेटा, हो गया टाइम अप। मनमीत, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? हेलो 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 कशिश, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? मैम कुछ रूल्स, एग्रीमेंट। हाँ, सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल्स।
जो मैंने इसका बहुत इजी एग्जांपल आपको दिया था कि जैसे जो हमारी वायर्स होती हैं, अगर हम डेस्कटॉप लेते हैं तो उसमें जो हमारे पास हर एक का पिन और वायर डिसाइडेड होती है। इनफैक्ट सभी जगह पे अगर आप लैपटॉप पे भी हेडफोन लगा रहे हो, चार्जर का बटन आप लगा रहे हो तो आपको पता है कि कौन से पोर्ट पे लगाना है। जो चार्जर वायर है वो अलग है। ऐसा नहीं है कि आप चार्जर की वायर को हेडफोन पे लगा लो और उससे वॉइस आने लगेगी, नहीं हो सकता ना। दैट मीन्स हर वायर स्पेसिफिकली एक टास्क के लिए डिजाइन हुई एंड वो काम जो उसका है, जो टास्क है, वो क्या क्या करना है, वो है हमारा प्रोटोकॉल्स। हमने डिसाइड कर दिया। जैसे हमारे पास बच्चे हैं, हमने ड्यूटीज अलॉट कर दी। अब वो ड्यूटीज हमेशा सभी को करनी है। जैसे सपोज मैंने बोला कि कशिश का काम है कि वीकली सबसे नोटबुक कलेक्ट करेगी, तो वो उसका रूल, वो उसका टास्क हो गया। वो अगर हम कहते हैं कि बुक कलेक्शन के लिए प्रोटोकॉल का नाम बताओ, तो हम प्रोटोकॉल का नाम हो जाएगा कशिश। वैसे ही जब हमें डाटा इंटरनेट पे ट्रांसमिट करना है, उसके लिए हम जो वायर लेते हैं उसका नाम है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। वो इंटरनेट पे डाटा को के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करती है, किस सर्वर से जाना है, कौन से वे से जाना है, डेस्टिनेशन कहाँ फाइंड करना है। इतने सारे सर्वर होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम कहाँ मेल भेजते हैं और फटाफट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ जाती है, चाहे कितना भी लंबा। कई बार होता है कि हमें फोन करा, मैंने आपको मेल भेजी है, हम कहते हैं अभी मिली नहीं है, अच्छा हाँ मिल गई, 2 मिनट लग गए, मे बी स्लो हो गया क्योंकि बहुत ट्रैफिक है। ट्रैफिक मीन्स डाटा जा रहा है। And we have already discussed these words: server, client. तेरा सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है? नमन, Yes, ma'am. सर्वर वर्ड क्लाइंट। मैम सर्वर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से जो सर्विस प्रोवाइड होती है। और वी कैन से अ पावरफुल सिस्टम। मैम वो पता नहीं, इतना पता है मेरे को कि मतलब एक इट्स अ पावरफुल सिस्टम। जैसे हम अगर नॉर्मल पीसी यूज कर रहे हैं, 10 कंप्यूटर हमारे पास कनेक्टेड है, उन 10 को हम एक पावरफुल सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा था, सुना हुआ है? यस मैम। सुपर कंप्यूटर सुना हुआ है? यस। अलग अलग नेम्स हैं। दैट मीन्स उनके जो वर्किंग है वो अलग है। मिनी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जो हम डेली यूज के लिए यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर उससे एक हायर लेवल पे, उसकी प्रोसेसिंग, उसका स्टोरेज उससे हायर लेवल पे, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। Am I clear? तो सर्वर का डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ था, आप लोगों को अगर याद नहीं है, अब कुछ कर नहीं सकते, याद है कि नहीं है, फिर से बता दें। एक सिस्टम और उसके साथ अभी बनाऊंगी तो याद आ जाएगा शायद। ये हमारे मिनी कंप्यूटर्स हैं जो है, और उस पे हमने यहां से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारा सर्वर है। ये हमारा सर्वर आएगा और ये हमारे क्लाइंट है। क्लाइंट नेटवर्क क्या है? कनेक्टिविटी। यहां से अगर हमें शेयर करना है तीनों को आपस में डाटा, तो तीनों आराम से शेयर कर सकते हैं, बिकॉज इन तीनों का डाटा यहाँ पे है इस सर्वर। इन तीनों का आईपी एड्रेस, इन तीनों का डिटेल सब यहाँ पे है। अगर हमारे सिस्टम 1 को सिस्टम 3 से कोई डाटा चाहिए, सिंपल ये क्लाइंट पे रिक्वेस्ट करेगा और ऑटोमेटिकली इसने यहाँ रिक्वेस्ट करी और इसने यहाँ से डाटा यहाँ भेज दिया।
दैट इज द बेसिक वर्क ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर। इसमें क्या है, अगर कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं, कोई 10 नए ऐड करने हैं तो भी इजी है। एम आई क्लियर? क्लाइंट सर्वर हमने Yes, sir. 10th में बेसिक पढ़ी थी नेटवर्किंग। एक कनेक्टिविटी होती है पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज पीयर टू पीयर, जो अभी हमने ऊपर स्क्रीन पे भी देखी। रिंग, बस,